मैं श्रीमती सुमा मंडल, सहायक शिक्षक LB, शासकीय प्राथमिक शाला PB 22 और संकुल PB 23, विकास खंड कोलीबेड़ा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और व्यावसायिक योग्यता BA है। मैं कांकेर ज़िले में रहती हूँ। कांकेर मेरा ज़िला है और कांकेर ज़िले की खासियत ये है कि कांकेर ज़िले में गड़िया पहाड़ है जो पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर जो है मंदिर है, सोनाली रूपाली नाम का तालाब है, किसी राजा से जो है संबंधित है। और कांकेर जिला का परलकोट क्षेत्र मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि परलकोट क्षेत्र में सभी भाषा बोली के रहने वाले हैं। यहाँ का जो आदिवासी संस्कृति है वो भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। सबसे अच्छा उनका जो मांदरी नाच है, जो लोग शादी ब्याह में नाचते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ढोलक की थाप पर वे एक ही ताल में ताल मिलाकर इतना सुंदर नाचते हैं। हूँ तो मैं बंगाली, लेकिन मुझे उनका मांदरी नाच जो है बहुत ही पसंद है। हमें सभी संस्कृति का आदर करना चाहिए, सभी संस्कृतियों के धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। लेकिन आजकल जो है सब अपनी संस्कृति को भूलकर सब एक ही हो जा रहे हैं। तो अपनी जो संस्कृति है, जो शुरू से हमें मिला है, उसको नहीं भूलना है, उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं समझती हूँ जिस प्रकार बगीचे में एक ही प्रकार का फूल उतना शोभायमान नहीं होता। यदि बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं तभी उसे बगीचा कह सकते हैं। एक ही प्रकार के पौधे या फसल खेत कहलाता है, और जहाँ एक से अधिक तरह तरह के पौधे हों, फूल हों, वो बगीचा है। तो हमारा परलकोट क्षेत्र जो है बगीचे के समान है। यहाँ कई भाषा बोली संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आज आप लोगों को निबंध लेखन के बारे में बताऊंगी कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, निबंध किसे कहते हैं। तो हम किसी के बारे में जो लिखते हैं वही है निबंध, ठीक है। जैसे गाय के बारे में, किसी चिड़िया के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, किसी पेड़ के बारे में जो लिखेंगे वही निबंध कहलाएगा, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को गाय के बारे में बताऊंगी। गाय के बारे में, गाय का निबंध लिखना बताऊंगी कि गाय का निबंध कैसे लिखते हैं। गाय सबने देखा है? हाँ। तो गाय सबके घरों में पाला जाता है। हाँ। जैसे जानवर दो वर्ग का होता है। एक कहाँ रहता है? जंगल में। एक वर्ग का जानवर जो है जंगल में रहता है, और एक को हम लोग गांव में घरों में पालते हैं, है ना। तो जंगल में जो रहते हैं उनको कौन सा जानवर कहते हैं? जंगली जानवर। और हम घरों में जिसको पालते हैं उसको कौन सा जानवर कहते हैं? तो आज मैं गाय के बारे में बताऊंगी, गाय का निबंध कैसे लिखते हैं। तो गाय सबने देखा है? हाँ। देखा है ना? हाँ। तो सबके मन में गाय है। हाँ। अब उस गाय को मन में झांक कर देखो, गाय का क्या क्या है, गाय की शरीर की बनावट कैसी है, गाय के कौन कौन से अंग है ना। तो सबसे पहले हम गाय के वर्ग को लिख लेते हैं कि गाय कौन सा जानवर है। गाय को हम लोग घरों में पालते हैं, है ना। तो गाय कौन सा जानवर हुआ?
पालतू जानवर। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गाय एक पालतू जानवर है। इसे हम लोग अपने घरों में पालते हैं, है ना। गाय को हम लोग अपने घरों में पालते हैं, इसलिए कौन सा जानवर हुआ? पालतू जानवर। अब जैसे अब हमारे शरीर में अंग है कि नहीं, जैसे हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, कान, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंग है। वैसे गाय के शरीर में भी अंग है कि नहीं? देखो सबके मन में गाय बसा हुआ है। अब देखो गाय के शरीर में कौन कौन से अंग है? कौन कौन से अंग है गाय के? पैर कितने हैं? चार। पैर कितने हैं? और आंखें कितनी हैं? और कौन से अंग है? कान। कितने कान हैं? दो कान। और क्या है गाय के शरीर में? आंखें दो, कान दो, नाक एक, पैर चार, मुंह एक और पूंछ एक, है ना। तो और क्या रहता है गाय के सिर पर? क्या रहता है? कितना सींग? दो सींग। तो गाय के दो सींग, है ना। तो अब इसको गाय के अंगों को हम लिख लेंगे, ठीक है। तो गाय के चार पैर होते हैं। गाय के दो कान होते हैं। गाय के दो आंखें होती हैं। आंखें और गाय के एक नाक होती है। एक नाक होता है। गाय के एक मुंह होता है। गाय के एक पूंछ होता है। गाय के दो सींग होता है। सींग होते हैं, है ना। गाय के दो सींग होते हैं, है ना। गाय के चार पैर होते हैं। गाय के दो कान होते हैं। गाय की दो आंखें होती हैं। गाय के एक नाक होता है। गाय के एक मुंह होता है।
गाय के पूंछ होता है, गाय के 2 सींग होते हैं। तो ये गाय का जो शरीर के अंगों के बारे में लिख लिए, ठीक है। अब बताओ, गाय एक ही रंग का होता है क्या? नहीं, अलग अलग रंग की होती है। तो अब अपने मन में देखो, बहुत सारे गाय देखे हो, है ना, सब गाय मन में है। तो अब देखो जाके मन में कौन कौन से रंग के गाय हैं? लाल रंग, सफेद, काली, ब्लैक मतलब काली, है ना, काला, ठीक है। तो अब रंगों को लिख लेते हैं। गाय कई रंग की होती है ना, कई रंगों की होती है, रंगों की होती है। जैसे सफेद, काली, लाल, और एक तो क्या होता है? चितकबरी, मतलब सफेद के बीच में काला काला धब्बा धब्बा या लाल धब्बा धब्बा, है ना। तो इस प्रकार के रंग को क्या बोलते हैं? चितकबरी, है ना। चितकबरी आदि, ठीक है। अब गाय क्या क्या खाती है? घास खाती है। और क्या खाती है? कूटा। कूटा को क्या बोलते हैं? पैरा, ठीक है। हिंदी में कूटा को क्या बोलते हैं? पैरा, ठीक है। तो घास खाती है, पैरा खाती है, और क्या खाती है? दाल खाती है, और पत्तियाँ खाती है, सब्जियाँ खाती है, पेड़ पौधे की पत्तियाँ खाती है ना। ये खाती है। तो अब उसके खाना को लिखते हैं, ठीक है। क्या क्या खाती है, उसके भोजन क्या क्या है? सभी को भोजन की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ। तो गाय को भी भोजन की आवश्यकता है, वो भी भोजन खाती है। तो गाय घास, भूसा भी खाती है ना। घास, भूसा, पैरा, पेड़ पौधे की पत्तियां आदि खाती हैं। अब गाय को हम लोग क्यों पालते हैं? गाय से हमको क्या फायदा होता है? गाय हमको क्या क्या देती है? दूध देती है। दूध देती है। और क्या मिलता है गाय से? गोबर, है ना। और गाय बच्चे देती है ना। तो ये लाभ हमको मिलता है कि नहीं? तो अब गाय से जो लाभ हमको मिलता है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। गाय हमें दूध देती है। गाय से हमें गोबर मिलता है। गोबर है, गाय से हमें गोबर मिलता है। गाय बच्चे देती है। अब देखो, गाय से जो चीजें मिलती है ये हमारे क्या काम आते हैं? ये जो चीज है दूध को हम क्या करते हैं? पीते हैं, है ना। दूध को हम पीते हैं। दूध से हम मिठाइयाँ बनाते हैं, खीर
बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं दही जमा के, है ना। और मक्खन से फिर घी बनता है। गोबर से हम क्या करते हैं, लेपते हैं। गोबर से हम लिखते हैं, गोबर का खाद बनाते हैं, इसको खेतों में डालते हैं, है ना। इससे फसल अच्छा होता है। और क्या करते हैं, गोबर से कंडे बनाते हैं आग जलाने के लिए, है ना। रोटी जैसे बनाते हैं कि नहीं, मम्मी लोग बनाती है ना रोटी जैसे, मम्मी दादी रोटी जैसे बना के धूप में सुखाती है ना, फिर उसको आग जलाते हैं कि नहीं। तो और उसके बाद गाय जो बच्चे देती है, वो बच्चे बड़े होकर क्या बनता है फिर, या तो गाय बनती है ना। बछिया है तो बड़ी होकर गाय बनती है, और बछड़ा है तो बैल बनता है ना। बैल का भी उपयोग है कि नहीं, खेतों में जुताई करते हैं बैलों से, बैल गाड़ी खिंचवाते हैं, है कि नहीं। तो अब इनसे ये जो चीजें हमको देती हैं गाय, उनसे क्या फायदा होता है उसको लिखेंगे। गाय के दूध को हम पीते हैं। गाय के दूध से दही बनाते हैं। दही से मक्खन निकाल कर घी बनाते हैं। दूध से मिठाइयाँ खीर आदि बनाते हैं। गोबर से खाद बनाते हैं। कंडे बनाते हैं। लिपाई करते हैं। ठीक है। गाय का बच्चा बड़ा होकर बैल बनता है। बैल बनता है, गाय बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गाय का निबंध। वैसे लिख सकते हो ना। तो निबंध किसको कहते हैं, किसी के बारे में जो हम लिखते हैं वही क्या हुआ, निबंध। किसी के बारे में जो हम लिखते हैं वही क्या हुआ, निबंध। तो गाय के बारे में लिखे तो गाय का निबंध
होगा। इसी प्रकार बैल के बारे में हम लिखेंगे कुछ तो क्या होगा, बैल का निबंध, है ना। किसी पेड़ के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, वो पेड़ का निबंध। स्कूल के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, स्कूल का निबंध, है ना। किसी पक्षी के बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, पक्षी का निबंध। ठीक है, तो आप किसी भी चीज का निबंध लिखने देंगे तो लिख लोगे ना, लिख लोगे कि नहीं। तो निबंध समझ आ गया, क्लियर है। कल पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं और व्याख्या कैसे लिखा जाता है, माने कविता का हो, कहानी का हो, किसी भी चीज का व्याख्या कैसे लिखा जाता है वो बताऊंगी। ठीक है, तो तो आज यहीं तक, ठीक है। ओके, बाय।